तसव्वुर करें, एक लहराता हुआ समंदर, जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी, और इस बेहद समंदर के बीच में सिर्फ एक लड़की। ना कोई कश्ती, ना कोई सहारा, बस एक छोटी सी लाइफ राफ्ट और उस पर लगी हुई एक लड़की जो जिंदगी और मौत के दरमियान लड़खड़ा रही है। ये कहानी है 19 साला सोफिया की, एक आम लड़की जिसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान समंदर के बीच में होगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि सोफिया को यकीन ही नहीं आ रहा था। कल तक वो अपने खानदान के साथ एक क्रूज शिप पर खुशियां मना रही थी, और आज वो तन्हा थी, बिल्कुल तन्हा। वो रात बहुत खूबसूरत थी, चांद की रोशनी समंदर पर चमक रही थी और सोफिया डेक पर खड़ी हवा का मजा ले रही थी। उस वक्त 2 बजे थे, सब लोग सो रहे थे। अचानक एक जोरदार धक्का लगा, शिप में कुछ टूट गया। इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगे। ऑल पैसेंजर्स प्रोसीड टू लाइफ बोट्स इमीडिएटली। सोफिया भागना चाहती थी अपने कैबिन की तरफ, अपने माँ बाप के पास, लेकिन भीड़ में वो अलग हो गई। लोग दौड़े जा रहे थे, चीखें गूंज रही थीं चारों तरफ। शिप एक तरफ झुक रही थी, तेजी से। सोफिया को किसी ने धक्का दिया, वो गिरी, फिर उठी। कंफ्यूजन में वो गलत डायरेक्शन में भाग गई। जब वो डेक पर पहुंची तो देखा कि सारी लाइफ बोट्स जा चुकी थीं। सिर्फ एक इमरजेंसी राफ्ट पानी में तैर रही थी, शिप से थोड़ी दूर। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, शिप डूब रही थी। सोफिया ने जंप लगाई, ठंडा पानी, इतना ठंडा कि सांस रुक गई। वो तैरती हुई राफ्ट तक पहुंची और उस पर चढ़ गई। जब उसने मुड़कर देखा तो शिप तेजी से पानी में गिर रही थी, और फिर सिर्फ खामोशी, अंधेरा, और वो अकेली। सुबह की पहली किरण जब निकली तो सोफिया को उम्मीद थी कि कोई शिप, कोई हेलीकॉप्टर, कोई तो दिखेगा, लेकिन जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी। इस छोटी सी राफ्ट में कुछ सप्लाईज थीं, 2 बोतल पानी, कुछ एनर्जी बार्स, एक फर्स्ट एड किट, एक विसल और एक स्मॉल मिरर। सोफिया ने अपने दिमाग को काम पर लगाया। मुझे बचना है, माँ बाप मुझे ढूंढ रहे होंगे, रेस्क्यू टीम जरूर आ रही होंगी, बस मुझे कुछ दिन सरवाइव करना है। लेकिन पहला मसला आया, धूप। तेजी से बढ़ रही थी गर्मी। सोफिया की स्किन जलने लगी। उसने अपनी शर्ट फाड़कर एक छोटी सी शेड बनाई अपने सर के ऊपर। दोपहर तक प्यास बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने याद किया सर्वाइवल शोज में कहा था पानी को राशन करो। उसने सिर्फ 2 सिप्स लिए, बस 2 छोटी सी सिप्स। रात आई तो सर्दी, इतनी ठंड के सोफिया कांपने लगी। ये उसकी पहली रात थी समंदर पर। अंधेरा इतना गहरा कि अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। हर लहरों की आवाज उसे डर लगती थी। क्या नीचे पानी में कोई शार्क है, कोई बड़ा समंदरी जानवर? वो सिमट कर बैठी रही, विसल अपने हाथ में पकड़े, सोच रही थी कल जरूर कोई आ जाएगा। लेकिन कल नहीं आया, न परसों। तीसरे दिन तक सोफिया का पानी खत्म होने वाला था, सिर्फ एक बोतल बाकी, एनर्जी बार्स भी खत्म। और फिर बारिश आई। पहले तो सोफिया डर गई, लहरें बड़ी होने लगी, राफ्ट हिलने लगी। लेकिन फिर उसने सोचा बारिश मतलब ताजा पानी। उसने अपनी शर्ट उतारी और फैला दी। बारिश की बूंदें उसमें गिरने लगी। वो शर्ट को निचोड़ के पानी अपनी खाली बोतल में भर रही थी। ये शायद सबसे खूबसूरत पानी था जो उसने कभी पिया था। लेकिन बारिश के साथ एक और मुश्किल आई। राफ्ट पानी से भरने लगी। सोफिया को अपने हाथों से पानी बाहर निकालना पड़ा। घंटों तक उसकी उंगलियां सूख गईं, बाजू दर्द करने लगे, लेकिन वो रुकती नहीं। अगर राफ्ट डूब गई तो वो डूब जाएगी। जब आंधी खत्म हुई तो सोफिया बिल्कुल थक चुकी थी, लेकिन वो जिंदा थी और उसके पास अब पानी था। चौथे दिन उसने देखा दूर कुछ बर्ड्स दिखे। बर्ड्स मतलब शायद जमीन करीब है। उसने अपने मिरर से सिग्नल भेजना शुरू किया, सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके। उम्मीद थी कि कोई जहाज, कोई एरोप्लेन देखेगा, लेकिन कोई नहीं आया। 5वें दिन तक भूख ने सोफिया को कमजोर कर दिया। वो सोच रही थी मछली कैसे पकड़ूं। उसके पास न कोई हुक था, न कोई जाला, लेकिन उसने अपनी ब्रा का वायर निकाला और उससे एक छोटा सा हुक बना लिया। अपने बालों की एक लंबी लट को स्ट्रिंग बनाया और बेट के लिए अपने खून की एक बूंद। ये अजीब था, लेकिन डेस्परेट टाइम्स। घंटों बाद उसने एक छोटी सी मछली पकड़ी। वो कच्ची थी, टेस्ट भी गंदा था, लेकिन वो प्रोटीन थी, वो एनर्जी थी। सोफिया को एहसास होने लगा वो बदल रही थी। पहले वो एक आम लड़की थी जो मेकअप और फैशन की सोचती थी।
अब वो एक सर्वाइवर बन रही थी। छठे दिन उसने पानी में डॉल्फिन्स देखे। वो उसकी राफ्ट के आसपास घूम रहे थे। सोफिया रो पड़ी। कितने दिनों बाद किसी जिंदा चीज को देखा था। वो उनसे बातें करने लगी, पागलों की तरह शायद, लेकिन उस वक्त वो उसकी दोस्त थे। सातवीं रात सोफिया ने आसमान में शूटिंग स्टार्स देखे। उसने दुआ मांगी, सिर्फ यही कि उसकी फैमिली जानती हो कि वो जिंदा है, कि वो उसे ढूंढ रहे हैं। आठवें दिन तूफान। ये पहली बारिश से बहुत ज्यादा ब्रूटल था। लहरें इतनी ऊंची कि राफ्ट हवा में उठ रही थी। सोफिया ने अपने आप को राफ्ट से बांध लिया, जो रस्सी उसके पास थी। घंटों तूफान चलता रहा। सोफिया को उल्टियां आ रही थीं। सब कुछ घूम रहा था। वो सोच रही थी, ये मेरा आखिरी दिन है। लेकिन वो हारी नहीं। हर लहरों के साथ वो चिल्लाती रही, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं हारूंगी। जब तूफान थमा तो सोफिया जख्मी थी। उसके हाथ छिल गए थे रोप से, सर में चोट लगी थी, लेकिन वो जिंदा थी। और उसने देखा, दूर, बहुत दूर कुछ लाइट्स चमक रही थीं। शिप या उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। उसने अपना मिरर निकाला, विसिल फूंकी, चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आवाज इतनी दूर तक नहीं जा सकती थी। लाइट्स कायम थीं और करीब आ रही थीं। सोफिया अपनी सारी ताकत लगा के खड़ी हुई। उसने अपनी लाल शर्ट लहराना शुरू की, मिरर से सिग्नल्स भेजती रही। फिर उसने अपने इमरजेंसी फ्लेयर को जलाया। ये उसका लास्ट रिजॉर्ट था। लाल रोशनी आसमान में चली गई और फिर शिप की डायरेक्शन बदल गई। वो उसकी तरफ आ रही थी। सोफिया की आंखों में आंसू आ गए। वो हंस भी रही थीं और रो भी रही थीं। वो आ रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं। जब कोस्ट गार्ड की बोट करीब आई तो एक ऑफिसर ने बोला, हम यहाँ हैं, आप सेफ हो। उन्होंने सोफिया को राफ्ट से उतारा। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खुद चल भी नहीं सकती थी। उसका वजन 8 किलो कम हो गया था। स्किन सनबर्न से लाल थी, लेकिन उसकी आंखें वो जिंदा थीं। बोट पर उन्होंने उसे ब्लैंकेट दिया, पानी दिया, खाना दिया। सोफिया ने सिर्फ इतना पूछा, मेरी फैमिली? सब सेफ है, सभी सेफ हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जब सोफिया की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अपनी मां को देखा। उसकी मां उसका हाथ पकड़े हुए रोते हुए बोली, बेटा तुम वापस आ गई। उसका बाप, भाई, छोटी बहन सब वहां थे। सब रो रहे थे, खुशी के आंसू। सोफिया ने 8 दिन समंदर में गुजारे थे, अकेली, लेकिन वो हार नहीं मानी। डॉक्टर्स ने कहा कि ये मिरेकल है। इतने कम रिसोर्सेज के साथ, इतने मुश्किल हालात में ज्यादातर लोग 3-4 दिन में हार मान लेते हैं, लेकिन सोफिया ने नहीं माना। जब रिपोर्टर्स ने पूछा, आपने कैसे इतनी हिम्मत रखी? सोफिया ने कहा, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पास वापस आने के लिए बहुत कुछ है। मेरी फैमिली है, मेरी जिंदगी है, और मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहला, जिंदगी में मुश्किलें कब आ जाएं कोई नहीं जानता। सोफिया एक रेगुलर क्रूज पर थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो समंदर में 8 दिन अकेली गुजारेगी, लेकिन जब मुश्किल आई उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा, छोटी छोटी चीजों की कद्र करो। सोफिया ने सीखा कि 2 सिप्स पानी, एक एनर्जी बार या बारिश की बूंदें, ये सब कितनी कीमती हैं। हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में इन चीजों की कद्र नहीं करते। तीसरा, मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोफिया फिजिकली कमजोर होती गई, लेकिन मेंटली वो मजबूत होती गई। हर दिन उसने अपने आप से कहा, मैं बच जाऊंगी, मैं घर जाऊंगी। और आखिरी बात, कभी उम्मीद मत छोड़ो। 8वें दिन तक लगता था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन सोफिया ने उम्मीद रखी, सिग्नल्स भेजती रही, और वही सिग्नल्स उसकी जान बचाई। आज सोफिया नॉर्मल लाइफ जी रही है। वो कॉलेज में है, फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारती हैं, लेकिन वो पहले जैसी सोफिया नहीं है। अब वो जानती हैं कि वो कितनी मजबूत है, कि वो मुश्किलों का सामना कर सकती है। और जब कभी उसकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, वो याद करती हैं, मैं समंदर में 8 दिन अकेली रही, ये मुश्किल उससे छोटी है। तो याद रखें, आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं। मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर आप हिम्मत रखो, उम्मीद रखो, तो आप हर तूफान से बच सकते हो। ये थी सूफिया की कहानी, समंदर में अकेली लड़की की सर्वाइवल कहानी।